वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है SWP प्लान, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यहाँ पर एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर आप लमसम कम पैसे निवेश करते हैं तो उस पर आप एक फिक्स्ड मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे टाटा के अंदर एक SWP प्लान है जिसमें आप लमसम सिर्फ 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं, तो इससे आप हर महीने फिक्स्ड इनकम शुरू कर सकते हैं 5,100 रुपये की। जबकि 5 लाख की वैल्यू की बात करें तो वो भी करीब 2 करोड़ 81 लाख रुपए तक हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आप जो पैसा निवेश करेंगे लमसम, उसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती रहेगी और आपको यहाँ पर हर महीने एक फिक्स्ड इनकम होती रहेगी और ये पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर हम निवेश की बात करें तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें ज़्यादातर लोग पैसे को निवेश करते हैं, जिसमें SIP या फिर लमसम। लेकिन अगर हम SWP ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर लोग कम पैसे को निवेश करते हैं और उसकी वजह यह है यहाँ पर आपको थोड़े ज़्यादा पैसे निवेश करने होते हैं। क्योंकि अगर आप मंथली इनकम शुरू करते हैं बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता है कि आप जो पैसा निवेश करते हैं वो पैसा आपको बढ़कर वापस मिल जाए। जबकि अगर आप जो पैसा निवेश करते हैं बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में वो पैसा भी आपको वापस नहीं मिलता है। आपको एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर मंथली इनकम तो होती रहती है। इसी तरह LIC के अंदर भी आप सालों के आधार पर निवेश करते हैं, उसके बाद आप एक मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो इसमें भी आप लमसम पैसे जो निवेश करते हैं उस पर आपको 7.5% ब्याज दर के हिसाब से मंथली इनकम तो हो जाती है, लेकिन मैच्योरिटी पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है क्योंकि आप जो पैसा जमा करते हैं वो आपको वापस मिल जाता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर SWP में यही हमें एक बेनिफिट मिलता है कि हम यहाँ पर अपने पैसे पर एक इनकम भी शुरू कर सकते हैं और उस पैसे को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जबकि अगर हम निवेश की बात करें तो टाटा के अंदर आपको SWP के लिए काफ़ी बेहतरीन प्लान मिल जाते हैं। एक ऐसा ही प्लान है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसका जो दोस्तों रिटर्न है ऑल टाइम में वो 19.78% है। जबकि अगर हम 2020 लॉकडाउन की बात करें, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, उसे पार करने के बावजूद इस फंड का रिटर्न लगभग 20% के आसपास है और वो भी कंपाउंड। पिछले 5 साल में रिटर्न की बात की जाए तो करीब 24% है और 3 साल में भी फंड ने शानदार 25% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यानी कि यहाँ पर जो भी पैसा है इस म्यूचुअल फंड प्लान का वो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो स्टॉक हैं उसमें पैसे को निवेश किया गया है। जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लमसम सिर्फ 5 लाख रुपए निवेश करते हैं 19% का रिटर्न हमें मिल जाता है। 5,100 रुपये हम मंथली इनकम शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर 7 साल तक इस पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर मंथली इनकम के हिसाब से कुल 4,28,000 रुपये की तो इनकम हो जाएगी और 5 लाख की वैल्यू भी 8,58,000 रुपये तक बढ़ जाएगी। जबकि 14 साल में यहाँ पर 5 लाख की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 20,70,000 रुपये और 5,100 रुपये मंथली के हिसाब से आपको 8,56,000 रुपये की कुल इनकम हो जाएगी। 21 साल के अंदर आपको कुल इनकम होगी 12,85,000 रुपये की और 5 लाख की वैल्यू होगी 61,65,000 रुपये। जबकि 30 साल में 5 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 2 करोड़ 81 लाख रुपए और 5,100 रुपये मंथली के हिसाब से आपको कुल 18,36,000 रुपये की इनकम भी मिल जाएगी। जबकि अगर हम उन स्टॉकों की बात करते हैं जिसमें इस म्यूचुअल फंड्स प्लान के पैसे को निवेश किया गया है तो कुल मिलाकर एनर्जी सेक्टर के बेहतरीन स्टॉक हैं जिसमें पैसे को निवेश किया गया है। इसके अंदर अगर हम NHPC की बात कर लें, रिलायंस इंडस्ट्री या फिर टाटा पावर की, इसके अलावा अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक भी इसमें मिल जाते हैं। कुल मिलाकर 33 स्टॉक हैं जिसमें पैसे को निवेश किया गया है अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। जबकि एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा 30% पैसा और कंस्ट्रक्शन में 26% पैसे को यूज़ किया गया है। यानी यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से डिवर्सिफाई किया गया है अलग अलग सेक्टरों के अंदर। जबकि फंड की अगर हम बीटा की बात करते हैं तो दोस्तों ये है 0.53 का बीटा। अगर फंड का 1 से कम होता है तो फंड में माना जाता है कि इसने रिस्क कम लेकर फंड ने प्रॉफिट ज़्यादा दिया है। जबकि फंड के एक्सपेंस रेशियो खर्चे की बात करें तो 0.82% है और टैक्स म्यूचुअल फंड में 10% का LTCJ होता है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट होता है 1 साल के अंदर तब सतीश चंद्र मिश्रा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और टाटा AMC की बात करें तो 1,40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा AUM है इस म्यूचुअल फंड हाउस का। फंड हाउस काफ़ी पुराना है और इंडिया में एसेट के हिसाब से रैंक भी काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लमसम पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप एक मंथली इनकम भी शुरू कर सकते हैं और आप अपने पैसे को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर
आपको दो बेनिफिट एक साथ मिल जाते हैं, जिससे आप अपने टारगेट को भी आसानी से पूरा कर लेते हैं और अगर आपकी ज़रूरत है मंथली बेसिस पर पैसों की तो उसे भी यहाँ पर आप एक इनकम पाकर अच्छे से उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंडों में अगर हम रिस्क की बात करें तो इस फंड में SWP में आप SIP और लमसम के मुकाबले रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप लमसम जो पैसा निवेश करते हैं उस पर 0.70% से लेकर 1% तक पे आउट चूक करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर पे आउट ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको रिटर्न फंड में कम मिलता है तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपके जो लमसम अमाउंट है उसमें से ही यूनिट सेल कर आपको पे आउट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे अगर हम लॉस की बात करें तो शॉर्ट टाइम में वो आपको काफ़ी दिख सकता है। जैसे आपने देखा होगा 2020 के अंदर लॉकडाउन में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, तब दोस्तों रिटर्न अगर हम 6 महीने की बात कर लें तो नेगेटिव में था सभी म्यूचुअल फंड्स प्लान का। उस टाइम पीरियड में अगर आप निवेश करते रहते SWP के अंदर और पे आउट आप लेते तो आपको काफ़ी लॉस देखने के लिए मिलता। लेकिन अगर हम ओवरऑल लॉन्ग टाइम की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो इसलिए जब आप म्यूचुअल फंड्स में और खासकर SWP प्लान में निवेश करते हैं तो इस बात का आप ख्याल ज़रूर रखें कि आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं उस पर आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए और ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।